पहले कोई जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होया करता तो ऑफिस में जाया करते, लाइन में खड़े होना पड़ा करता, लेकिन ये ऑनलाइन कराया नहीं, इसमें सुविधा मिल रही है या दुविधा हो रही है। और मैं जैसे सीएम विंडो पर हमने इतने लाख लोग का निवारण कर दिया, मतलब जो समस्या उनका सोल्यूशन कराया कि लग है या जो सीएम विंडो चलाई है। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ फिलहाल जींद में हाँ, और एक हमने कैंपेन चलाया हुआ है कि जो मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हो गए, किस तरह की सुविधा मिल रही है, गरीब परिवार तक पहुंच रही है, सारी दिखाने लग रहे हैं, नौकरियां पे बात करी है। ये फिलहाल बात कराएंगे डिजिटल इंडिया पे बात हुआ है कि डिजिटल इंडिया बनावा, डिजिटल हरियाणा बनावा। पहला देखा जा करता कि ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन होया करता, दफ्तर चक्कर काटने पड़ा करते, तो ये ऑनलाइन कर पाछे किस तरह की सुविधा मिल रही है, नुकसान है या फिर उसका फायदा मिल रहा है। तो नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मैं वंदना इलाहाबादी, थैंक यू। डिजिटल हरियाणा का तो बहुत फ़ायदा हुआ है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें ऑनलाइन घर बैठे ही काम करने का मौका मिल रहा है। अब गवर्नमेंट सरकार ने, खट्टर साहब ने एक बच्चे को टैब दिया है गरीब लोगों को, तो सब पढ़ाई डिजिटल कर दी है। डिजिटल तो बहुत अच्छा है, मतलब डिजिटल तरीके से चलेगी पढ़ाई। जी बिल्कुल, डिजिटल तरीके से चलनी भी चाहिए। ये एक अमेरिका में तो, बाहर फॉरेन में तो बहुत पहले ही आ चुकी है ये, और हरियाणा में मैं कहती हूँ और भी अच्छे से आनी चाहिए, इसका विकास और ज़्यादा होना चाहिए। मैम अगर बात करें पहले कोई जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होया करता तो ऑफिस में जाया करते, लाइन में खड़े होना पड़ा करता, लेकिन ये ऑनलाइन कराया नहीं, इसमें सुविधा मिल रही है या दुविधा हो रही है। पढ़े लिखे लोगों को तो सुविधा ही है, आप घर बैठे अपना काम करवा सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स आप सीएससी सेंटर में दे दो तो आपको इजीली काम हो जाते हैं। पहले आपको जगह जगह जाना पड़ता था, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस बहुत भागना पड़ता था। अब आप एक सीएससी सेंटर पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और आपका काम इजीली हो जाता है। और हायर एजुकेटेड हैं तो आपका घर बैठे भी काम हो सकता है वो। बिल्कुल। और जो स्कीमें हैं ये लगभग सीएससी सेंटर पर है सारी हैं। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो इसमें ऑनलाइन करने में क्या कुछ बचत रहा है। बहुत बचत है, आपको एक तो टाइम वेस्ट नहीं होता। बिल्कुल जी, और सेकेंडली टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और आपको जगह जगह किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ती। पहले एक से बात करनी पड़ती थी, फिर दूसरे सर से बात करनी थी, अब तो आप डायरेक्ट जाके अपने काम करवा सकते हैं सीएससी सेंटर पे। बिल्कुल। एक पूछताछ में टाइम लगा करता, उस कमरा में जा दूसरा कमरा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले बहुत टाइम वेस्ट होता था। और मैं जैसे सीएम विंडो पे होगा, हमने इतने लाख लोगों का निवारण कर दिया, मतलब जो समस्या थी उनका सोल्यूशन कराया कि लग है या जो सीएम विंडो चलाई है। जी बिल्कुल, हो रहे हैं लोगों के काम। सुनने में तो यही आता है, लेकिन आज तक हमारा वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन लोग बताते हैं कि हो रहे हैं बीजेपी में ये काम। सीएम विंडो पे आप जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, इमीडिएटली आपके सॉल्यूशन हो जाते हैं वहाँ पे। एक वेबसाइट लेके आ रही है मैम हरियाणा सरकार, जो गांव है नहीं उस गांव का ब्यौरा उस वेबसाइट पर डाला जाएगा, क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ मतलब सारी चीज़ की जानकारी दी जाएगी, तो क्या फ़ायदेमंद रहेगी वो वेबसाइट। जी बिल्कुल, फ़ायदेमंद रहेगी आपको। जैसे गांव के लोग करप्शन करते हैं तो वो आप जल्दी से उसको ट्रैप कर सकते हैं। अगर डिजिटल है तो सब इजी हो जाएगा ट्रैप करना लोगों को। काफ़ी जो हायर एजुकेटेड लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा करप्शन कर देते हैं कई बार। जैसे वो आप अगर डिजिटल हो जाएगा तो वो ट्रैपिंग कम हो जाएगी। जी, और बहुत से ग्राम उद्योग, मतलब गांव में उद्योग खातर डिजिटल तरीके से कोई लोन वगैरह ये चीज़ चल रहा है मैम, तो उससे फ़ायदा मिला है या नहीं मिलता, क्योंकि गांव में जो लोग हैं डिजिटल तरीके से कुछ लोन लेकर कुछ बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, हो रहे हैं बहुत सारे लोन्स। अब तो बहुत फैसिलिटीज़ आ रही हैं लोन्स की, बहुत गरीब लोगों को भी इजीली लोन मिल जाता है। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं आपको, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए भी बहुत ऑप्शन हैं, आप लोन लेके कोई भी काम कर सकते हैं। पहले बहुत टफ होता था ये सब। जी मैम, मनोहर लाल खट्टर के 9 साल किस तरह देखो, कितना संतुष्ट हो। मैं वैसे तो बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहले बहुत ज़्यादा इतनी महंगाई नहीं थी, तो अब थोड़ा सा महंगाई कम होनी चाहिए, मेरी ये सोच है। जी बिल्कुल, ये मेरी सजेशन है कि गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा कम करना चाहिए। पर ये एक ऊपर का कोई सिस्टम होगा जो नहीं बैलेंस हो रहा ये सब, बट मेरी ये है एक सुझाव है कि थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जींद में पीजीआई खुला है तो अब जॉब्स ही जॉब्स हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी लेडीज़ के लिए बहुत कम काम है जींद में। थोड़ा और ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर साहब को ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई थोड़ी जॉब्स लेडीज़ के लिए ज़्यादा वैकेंसीज निकाली जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जॉब के फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आजकल ऑनलाइन ही आप फॉर्म भर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। या सीएससी सेंटर आपको मैसेज कन्वे कर
कर देता है और आप उसी तरीके से आप अपना रिज्यूम दे के अपना कर सकते हैं। जी जी। तो 2024 की बात करें मैम, किस तरह की सरकार देखना चाहो? ऑब्वियसली बीजेपी को ही देखना चाहेंगे हम तो, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ऐसा पहले कभी किसी सरकार ने नहीं ऐसा काम किया जो बीजेपी की सरकार ने किए हैं, तो ऑब्वियसली बीजेपी को ही देखना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री का रूप में किसकी देखना चाहो? मनोहर लाल खट्टर जी को ही देखना 10 चाहेंगे। साल हो जाएंगे मैम उस टाइम पर, तो बदल लो ना, कोई और ले आओ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वही चाहिए हमें तो। मनोहर लाल खट्टर जी ही आने चाहिए, बिल्कुल। चलो, मैम के विचार लिए हैं, और मैम के विचार पर आपका क्या कुछ कहना है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।